दोस्तों वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की आज हम बात करेंगे। आज 11 जनवरी, तो 11 जनवरी से पूछे गए सभी शिफ्टों के हम जीएस के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं तो वो बच्चे जरूर देखें, क्योंकि जो जिस पैटर्न से एग्जाम में पूछा जा रहा है इसी पैटर्न से आगे भी आ रहा है, जो कि आप लोग देखेंगे कल के भी। आप जो भी नहीं देखेंगे वो कल का भी देख लीजिए। कल जो पूछा गया था उसमें से थोड़ा चेंज करके आज भी पूछा गया और थोड़ा चेंज करके कल भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसी के रिलेटेड में आप लोग तैयारी करते रहे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो सभी प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो गुजराती न्यू ईयर को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, तो बेस्टू वर्ष। ठीक है, बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है गुजराती नववर्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 2 आया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो CaCO3। तो CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 आया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 ठीक कहाँ पर हुआ था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था, तो कतर के दोहा में हुआ था। ठीक है, तो कतर में हुआ था, जो कि 5 स्टेडियम में 32 टीम ने भाग लिया था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था, कतर के 5 स्टेडियम में हुआ था, और जो कि 32 टीमों ने क्या किया था, तो भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था। तो कब और कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था गांधी इरविन समझौता, तो 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को लंदन में, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालिक, ठीक है, वाइस राय लॉर्ड इरविन, ठीक है, के बीच एक राजनैतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कहते हैं, जो कि 11 सूती, ठीक है, मांगों पर हुआ था। तो 11 सूती मांगों पर हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था, और लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कराए। क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर, ठीक है, तो कौन है ये, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कब से हैं, तो 7 जुलाई 2021 से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आया था कि मोहन बागान मैदान फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है। तो मोहन बागान मैदान फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, जो कि अति महत्वपूर्ण है, कि 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता। तो 1992 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह कौन है, तो भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम के गुरु हैं, जो कि भरतनाट्यम और उड़ीसी, ठीक है, उड़ीसी दोनों के गुरु है कौन, तो सोनल मानसिंह है। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करता सबसे युवा, जो कि 2014 में प्राप्त किए हैं, कौन प्राप्त किए हैं, तो सचिन तेंदुलकर जी प्राप्त किए हैं, जो कि किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। सबसे युवा यही हैं जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। वो कब प्राप्त हुआ, तो 2014 में हुआ। इनकी आयु कितनी थी, तो इनकी आयु 40 वर्ष की थी। तो 40 वर्ष की आयु में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न प्राप्त है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक घोड़ो केशव कर्व, ठीक है, घोड़ो केशव कर्व को उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया। तो उनके 100वें जन्मदिन पर क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया। वो कौन थे, तो समाज सुधारक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है
कि अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो डीबी मिश्रा ने ग्रहण किया है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो डीबी मिश्रा हैं। और मेघालय का पदभार किसे अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है? तो डीबी मिश्रा को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि संत श्रीमंत, ठीक है, संत श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली से के जनक हैं? तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? ठीक है, श्रीमंत शंकर देव तो शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। जो कि शास्त्रीय नृत्य कहाँ है का है? तो ये असम का है। ठीक है, तो किससे शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है? तो शंकर देव संबंधित है, जो कि कहाँ का है? तो असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अगर आए। क्वेश्चन नंबर 10 आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस प्रथम, ठीक है, निकेटन का यूनानी राजदूत था। तो सेल्यूकस किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 11 आया था कि राष्ट्रपति को हटाने, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग है। ठीक है, तो महाभियोग जो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, और वो कहाँ लगाई गई है? तो अभी हाल ही में यूएसए में लगाई गई है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 12 आया था कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? तो मधुमक्खी पालन के विकास की योजना के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? तो मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन पोषण मिशन का संबंधित है मीठी क्रांति से। तो किससे संबंधित है ये? तो मीठी क्रांति से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आया था कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जब केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो अलग हो जाएगा, और जब कौन सा प्रदेश से पूछेगा तो वो अलग हो जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें पूछा क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। सर्वाधिक लिंगानुपात तो वो किसका है? तो पुडुचेरी का है। कितना है? तो 1037 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान का जो है 395 अंतिम अनुच्छेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो चीनी उद्योग के लिए जो कच्चा माल है वो किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि विरासत अधिकार का परिणाम है। तो विरासत जो है वो अधिकार का परिणाम क्या है? तो भूमि के विभाजन से है। ठीक है, तो विरासत अधिकार का परिणाम जो कि भूमि के विभाजन से है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि क्षोभ मंडल की हवा 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर ऊंचाई पर जो गर्मियों में 113 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो जेट स्ट्रीम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या आया था। क्वेश्चन नंबर 19 आया था कि प्रशांत महासागर अल्टार्कटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अल्टार्कटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? तो समंदर के रास्ते, ठीक है, होने वाले अंतरराष्ट्रीय कारोबार एक बड़ा हिस्सा पैमाना नहर से, ठीक है, पैमाना नहर से होकर गुजरता है। तो कौन सी नहर से होकर गुजरता है? तो पैमाना नहर से होकर गुजरता है। यह नहर प्रशांत महासागर को अल्टार्कटिक महासागर से जोड़ती है। तो कौन सी नहर जोड़ती है? तो पैमाना नहर जोड़ती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, पैमाना नहर। ठीक है, पैमाना नहर है जो कि प्रशांत महासागर और अल्टार्कटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 आया था कि 2022 में प्रधानमंत्री ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी। तो 2022 में प्रधानमंत्री ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी। तो जल शक्ति मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। आंकड़ों के अनुसार 15 अगस्त 2019 तक भारत के सिर्फ 16.89% परिवारों तक ही नल से जल की पहुंच थी। वहीं 14 जून 2022 को यह आंकड़ा बढ़कर 50.42% पर पहुंच गया है। ठीक है, तो पहले कितने लोगों को पानी मिलता था। तो 16% लोगों को पानी मिलता था, ठीक है, जो कि किससे, नल से। और अब कितने लोगों को मिल रहा है। तो 50% लोगों को पानी मिल रहा है। ठीक है, किसके तहत मिल रहा है। तो जल शक्ति योजना के तहत मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल शक्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। तो लक्ष्य सेन का संबंध है, वह 16 साल की उम्र में एशियन यूनियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया और 53 वर्ष बाद भारत को इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल दिलाया था। तो किसने दिलाया था। तो लक्ष्य सेन ने दिलाया था। किसमें दिलाया था। तो बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या रखा है कि किस नृत्यकार को 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण से किस नृत्यकार को सम्मानित किया गया था 1992 में। तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया था, जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगन, ठीक है, नृत्यांगना सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली के गुरु हैं। तो उड़ीसी नृत्य शैली और भरतनाट्यम नृत्य शैली के, ठीक है, सोनल मानसिंह जो कि क्या है, गुरु हैं। इनको कब मिला था 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आया था कि उत्तर प्रदेश में गणेश लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार को की जाती है। तो गणेश लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार को की जाती है। तो आप लोगों को पता है कि दिवाली पूजा मुहूर्त 2022, ठीक है। तो दिवाली की जो पूजा होती है, दिवाली जो त्यौहार होता है, दिवाली की जो त्यौहार को जो पूजा होती है, उसमें गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यूपी समेत पूरे देश में सोमवार को दीपावली, ठीक है, सोमवार को दीपावली 2022 का त्यौहार मनाया जा रहा है। माना जाता है कि यह त्यौहार जीवन में, ठीक है, जीवन में हर्षोल्लास के साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा की खास महत्व है। तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा कब होती है। तो दिवाली के दिन होती है। अब की बार 2022 में दिवाली कब मनाई गई थी। तो सोमवार को मनाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने झांसी को कब कब्जे में लिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने झांसी को कब कब्जे में लिया था। तो सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने झांसी किला और झांसी शहर को जीवाजी राव सिंधिया को दिया। तब झांसी ग्वालियर राज्य का एक हिस्सा बन गया। सन 1886 में अंग्रेजों ने ग्वालियर राज्य से झांसी को वापस ले लिया। स्वतंत्र भारत में झांसी को उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है कि संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। तो भाग 3 में कितने मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। तो 7 मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जो इस प्रकार हैं, ठीक है। तो अब मौलिक अधिकार हम आप लोगों को बताएंगे नहीं, आप लोग मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब कितने मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 243A कहता है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती, उच्च स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा, किंतु जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। तो ये भी कहा गया है, किसमें कहा गया है? तो 243A में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन से यात्री आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा यात्री आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कि हेवन त्यांग्स। ठीक है, हेवन त्यांग्स त्यांग है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान हेवन त्यांग्स ने भारत का दौरा किया। हेवन त्यांग्स जुआइजेंग, ठीक है, एक चीनी बौद्ध यात्री थे जो चीन के शुरुआती तांग काल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है कि विश्व का क्षेत्रफल भारत में कितने % है? तो विश्व का क्षेत्रफल भारत में कितने % है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। तो विश्व का पूछ रखा कि भारत में कुल कितना % है? तो 2.4% है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है कि तिरुचुरपुरम, ठीक है, तिरुचुरपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो तिरुचुरपुरम त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो तिरुचुरपुरम त्योहार केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। तो तिरुचुरपुरम त्योहार जो कि केरल में मनाया जाता है और वो एक हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है कि चेस के रो या कॉलम का नाम क्या है? तो चेस के रो या कॉलम का क्या नाम है? तो शतरंज एक चौपट बोर्ड के ऊपर 2 व्यक्ति के लिए बना खेल है। चौपट के ऊपर कुल, ठीक है, चौपट के ऊपर कुल कितने होते हैं? 64 खाने मतलब या वर्ग होते हैं, जिसमें 32 चौरस, ठीक है, 32 चौरस काले व अन्य रंग, 32 चौरस सफ़ेद व अन्य रंग होते हैं। खेलने वाले 2 खिलाड़ी भी सामान्य काला सफ़ेद कहते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक राजा, वजीर, 2 ऊंट, 2 घोड़े, 2 हाथी और 8 सैनिक होते हैं। बीच में राजा का वजीर रहता है, बाजू में ऊंट, उसके बाजू में घोड़ा और अंतिम कतार में दो हाथी रहते हैं। उसकी अगली रेखा में 8 प्यादा या सैनिक रहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी और मध्य पहाड़ियों में गाए जाने वाले पारंपरिक लोक गीतों के लिए नाटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों का मूल निवासी है। नाटी पारंपरिक रूप से कुल्लू, मंडी, शिमला, ठीक है, सिरमौरा, चंबा, किन्नौर, उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी जिलों में की जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे की जाती है? तो इतने जिलों में की जाती है। यहाँ का ये लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है कि शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो शुंग वंश की स्थापना, ठीक है, शुंग वंश की स्थापना 1887 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, 1887 ईसा पूर्व में हुई थी शुंग वंश की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है कि बांग्लादेशी ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेशी ग्रामीण बैंक की स्थापना, ग्रामीण बैंक एक बांग्लादेशी बैंक है जिसकी स्थापना अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने गरीब व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान करने के
साधन के रूप में की थी। 2006 में ग्रामीण और यूनुस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2006 में किसको किसको दिया गया? तो ग्रामीण और यूनुस को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा अगर आए। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है कि पश्चिम बंगाल में चलने वाली पौने क्या कहलाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में चलने वाली पौने क्या कहलाती हैं? तो ये दोनों गोलार्धों में, ठीक है, उपोष्ण उच्च वायुदाब, ठीक है, 30 किलोमीटर से 35 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री से 35 डिग्री कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब 60 डिग्री से 65 डिग्री कटिबंधियों, ठीक है, कटिबंधों की ओर चलने वाली, ठीक है, स्थलीय पौने हैं। इसकी पश्चिमी दिशा, ठीक है, के कारण इन्हें पछुआ पवन, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? पछुआ पवन कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल में चलने वाली पौने क्या कहलाती हैं? तो पछुआ पवन कहलाती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। एसएससी जीडी से जितने भी जीएस के क्वेश्चन या जीके के क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों को रात 9 बजे, ठीक है, रात 9 बजे ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आप लोगों को जो बच्चे भी एग्जाम नहीं दिए हैं उन लोग बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जरूर से जरूर देखें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं। थैंक